सभी लोगों को जय माता दी। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को कुछ न कुछ मिलता रहेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कह दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि खाने का सामान दे दिया। वह नित्य की तरह ही नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह बोला, भगवान आइए, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह व्यक्ति राजा से कहने लगा कि महाराज इस बार मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी भोजन करने आते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पर्याप्त नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भगवान भी खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन के उपवास का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करेगा। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।